good morning dear students. Here we are with our new chapter of class 9 in biology, that is chapter 6 tissues. चैप्टर नंबरिंग आपके बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट जो नेम है वो चेंज नहीं होगा। तो हम आज टिश्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स दैट मैटर, व्हाट आर टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहले ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर बनती है। तो टिश्यूज़ हम जानते हैं दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वी ऑन फोकस ऑन व्हाट इज सेल। तो सेल जो होती है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे यूनिट पोर्शन, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि बहुत सारी सेल्स मिल करके इनका जब ग्रुप मिलता है तब ये फॉर्म करते हैं क्या, टिश्यूज़। होप कि ये आपकी सेल है 1 2 3, सॉरी हम यहाँ पर एक ही लेते हैं, ये सेल है। और जब इसकी तरह बहुत सारे ग्रुप्स इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल जाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म अ टिश्यू। This group of cell is known as tissue. So here we can see group of cells having a common origin and similar function are termed as tissues. तो group of cells यहाँ पर हम देख रहे हैं, group of cells जो cells का group है having a common origin, और सारी cells same होती हैं, जिसमें जिस भी कंडीशन की होती हैं, जिस भी ऑर्गन का फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल्स नीडेड रहती हैं वो सभी सिमिलर फंक्शन अटेम्प्ट करती हैं। और ये सिमिलर फंक्शन अटेम्प्ट करने वाले सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़। यू कैन सी हियर द प्लांट टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स। 2 तरीक़ों से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। प्लांट में टिश्यूज़ पाए जाते हैं, दे आर नोन एज प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं दे आर नोन एज एनिमल्स टिश्यूज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारे बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर जो उनके टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू। हियर वी आर ऑन प्लांट टिश्यू। नाउ यू कैन फोकस ऑन दिस, व्हाट इज़ प्लांट टिश्यूज़। On the basis of the dividing capacity, plant tissues are of 2 types. Plant tissues जो होते हैं वो 2 types के होते हैं. What are they? They are meristematic tissues and permanent tissues. प्लांट टिश्यूज़ जो हैं, जो प्लांट की जो सेल्स हैं उनके ग्रुप से मिलकर के जो टिश्यूज़ बनते हैं उनको प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकंड वन इज़ परमानेंट। तो ये नेम के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है। द फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक। The word meristematic means having dividing quality. इनके अंदर क्वालिटी होती है टू डिवाइड ये देयर सेल्स। तो ये अपने सेल्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ आर परमानेंट, और वो नॉट हैविंग नो डिवाइड क्वालिटी इसमें होती है। और वो अपनी जो भी प्रोसेस होती है सेल्स की उनको डिवाइड नहीं करते, वो एज इट इज़ शुरू से लेके लास्ट तक सेम रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ सेम नहीं रहते हैं, दे आर हैविंग डिवाइडिंग क्वालिटीज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो शुरू से लेकर एंड तक परमानेंट रहते हैं, उनके अंदर डिवाइडिंग क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, वही मैंने भी बताया, इनके अंदर डिवाइडिंग क्वालिटीज़ होती हैं। कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यू कैन सी हियर दे आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। और जो सेल्स डिवाइड होकर के और बहुत सारी चीज़ें उनके ग्रोथ में हेल्प करती हैं, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये सारे जो टिश्यूज़ हैं वो इसमें काउंट होते हैं डिवाइडिंग सेल्स में। नाउ द नेक्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देख लेते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। दे आर, द फर्स्ट वन इज़ एपिकल मेरिस्टम, the next one is intercalary, and the last one is lateral. ये 3 होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। यू कैन सी इन दी नेक्स्ट पेज।
Yes. Here you can see very clearly that is known as the apical meristem, which is found on the apex of the shoot. जब भी कोई प्लांट ग्रोथ होता है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम. ओके, ये प्लांट के शूट का पोर्शन है, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ रूट. ये इसका एपिकल मेरिस्टम, ये इंटरकैलरी और ये लेटरल. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इसका रिवर्स कंडीशन है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो एपेक्स की ग्रोथ, जो शूट का सबसे टिप पोर्शन होता है, शूट टिप, उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है. इंटरकैलरी जो मिडिल पोर्शन होता है जिसमें स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह आती हैं, उनको ग्रोथ में हेल्प करता है. द लास्ट वन इज़ द लेटरल मेरिस्टम. और लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है, रूट फॉर्मेशन होता है और आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं उनका फॉर्मेशन होता है. तो ये जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. तो ये हमारा जो आ रहे हैं, दीज 3 कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बिकॉज दे आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स. और ये सेल्स डिवाइड होकर के जब ये शूट में सेल्स डिवाइड करती हैं तीनों चीज़ें, तब क्या होता है, इनकी ग्रोथ बढ़ती है प्लांट्स की. अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो एपिकल मेरिस्टम का क्या होता है, इसकी जो लेंथ है, उसकी हाइट है, उसको इंक्रीज़ करने में सेल डिवाइड करके होता है. इंटरकैलरी मेरिस्टम का जब इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम में डिवीज़न होता है तब इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में अदर सब ब्रांचेस निकलती हैं. देन दे प्रोवाइड लीव्स, और लीव्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाने का काम, डिवाइड करके सेल्स बनाने का काम किसका होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम का. एंड द लेटरल मेरिस्टम जो सबसे नीचे रहता है वो होता है रूट फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन, जो कि हेल्प करते हैं किसके, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में. और इसकी पेरिसाइकिल, इसकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, जाइलम और फ्लोएम को एक्टिव रखने के लिए, ये सब काम करता है कौन, लेटरल मेरिस्टम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस मेरिस्टेमेटिक, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. नाउ move ahead. Here we are going to study about their functions. Apical meristem. Apical meristem present at the growing tip of the stem. जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो रूट हो चाहे शूट हो, उसकी टिप पर प्रेजेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स. रूट की अगर टिप पर है तो उसकी रूट की स्ट्रेंथ उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं लेंथ, और अगर शूट की या स्टेम की टिप पर है तो क्या कर रहे हैं, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये मिडिल पोर्शन में रहते हैं, अभी आपने देखा. दे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स. जो सेक्शंस डिवाइडेड होता है, आपने देखा होगा कोई स्टेम होती है तो इसमें इस तरीके के नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, तो उसमें हेल्पफुल रहते हैं. और ये ब्रांचेस बनाने में, लीव्स बनाने में, उनकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहते हैं. इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कि वो एक तरीके से ब्रांचेस वगैरह को उनको इंक्रीज़ करते हैं, लेंथ को, ब्रांचेस की लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर वी आर एट द लास्ट, दैट इज़ लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं, जो सबसे बेस पर पाए जाते हैं, सबसे नीचे पोर्शन पर रहते हैं. यस, दे प्रेजेंट एट द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम. और लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट रहते हैं सबसे बेस पर, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो. इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. रूट्स की थिकनेस और स्टेम और रूट्स की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. ये जब तक कि उनकी ग्रोथ में हेल्प अगर नहीं करेंगे सेल अपने डिवाइड करके, तो क्या होगा कि रूट्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होंगी, उनकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी. और अगर लेंथ इंक्रीज़ नहीं हुई तो फिर वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित नहीं होंगे. इसीलिए उनका मेन फंक्शन होता है कि वो रूट और शूट की ग्रोथ को बढ़ाएं, उनके लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करें. तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पार्ट्स. कौन कौन से हमने पढ़े, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. नाउ वी आर ऑन परमानेंट टिश्यूज़. अब परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं. परमानेंट का मतलब बिल्कुल एज इट इज़, जैसे थे वैसे ही हैं, नो चेंजेस. तो इसमें नो डिवाइडिंग सेल्स, सेल्स को डिवाइड करने की क्वालिटी नहीं होती है. यू कैन सी
फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये बनते मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही हैं, मगर इनके अंदर फिक्स क्वालिटी होती है। दे लूज़ देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ये अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की खो देते हैं पूरी तरीके से, एंड कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यूज़, और परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हियर वी आर हैविंग सिंपल, तो इसमें हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज सिंपल, द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इसमें हमने क्या करना है, परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, इनके अंदर सेल डिविजन की क्वालिटी नहीं होती है, और 2 तरीके से डिवाइड करा गए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इनके भी खुद के अपने टाइप्स होते हैं, वो हम अपनी फ्लो चार्ट में आपको लास्ट में बिल्कुल बताएंगे। कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, सिंपल जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से बने हुए होते हैं, केवल एक ही तरीके की सेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ आर, द फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा, द नेक्स्ट इज़ कोलेनकाइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, द फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, एंड द लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आई होप कि जो इसमें आपकी वर्डिंग है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मगर एट लास्ट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर पैरेन्काइमा टिश्यूज। सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ में सबसे पहले पैरेन्काइमा आते हैं। पैरेन्काइमा की एक सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसका जो सबसे अच्छा नेचर होता है वो होता है लिविंग सेल्स। ये सबसे अच्छे लिविंग सेल्स की उसमें क्वालिटीज़ में आते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत ही थिन होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। देयर मेन फंक्शन इज टू yes here we are having composing their main function is to yes you can see here। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होती हैं। सेल वॉल्स जो होती है इसकी बहुत थिन होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये जितने भी लिविंग टिश्यूज़ हैं प्लांट में, उनको ग्रोथ करने में, उनको वर्क करने में, उनको फंक्शन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ, सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये इसमें क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। एक ही स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, यू कैन सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हियर वी आर हैविंग साइटोप्लाज्म इन इट, सेल्स हैं क्योंकि ये ओके। और हियर वी आर हैविंग न्यूक्लियस टू डिवाइड देयर सेल्स, और इनके पार्ट्स को लेबलिंग कर लेते हैं। इनके पार्ट्स वी कैन टेक ब्लैक कलर, यस। तो ये इसका जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। जब 2 सेल्स मिलती हैं तब इनके बीच में जो गैपिंग रहती है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, ओके। दिस इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, इसके अंदर पूरे तरीके से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दिस इज़ द न्यूक्लियस, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनी होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सिंपल परमानेंट टिश्यूज in the form of parenchyma. I hope you all understand about this very well. Now come to the next. Yes, after the parenchyma, 2 more simple permanent tissues are there. The first one is the collenchyma, पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, एंड द नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी।
SCLEREN, स्क्लेरन काइमा, CHYMA। कॉलेनकाइमा इज द सेकेंड वन एंड स्क्लेरेनकाइमा इज द लास्ट वन। तो जैसे कि हमने पढ़ा पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल्स है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होती है वो हमारी डेड सेल्स में आती है। डेड सेल्स जो होती है सबसे प्लांट की जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। जो सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ टाइप का होता है वो हमारा कॉलेनकाइमा का नेचर रहता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये हमारा दूसरा टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमने पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम को, इनके फंक्शंस को। जाइलम और फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमारे रहते हैं। तो जाइलम जो है हमारा, यस, जाइलम मेन फंक्शन जाइलम का होता है वाटर कंडक्शन का। ये मोस्टली रूट में प्रेजेंट रहते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल और वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करके स्टोर करना। तो कंडक्शन में भी ये हेल्पफुल रहते हैं। तो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब ये स्टोर करके वाटर और मिनरल्स को रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सारे डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में इसको भेजते हैं। कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये सेल्स इनकी हेल्प करती हैं, जाइलम के पार्ट्स हैं ये। द फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये इनके पार्ट्स हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के भी पार्ट्स रहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, वाटर को सेंड करना। और जो फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है जो फूड होता है लीव्स में बनता है तो उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रोवाइड कराना। तो कंडक्ट फूड मटेरियल from the leaves to the different parts of the plant, composed of 4 different types of cells। कौन से cells से बनते हैं, they form from sieve tubes with companion cells, floral parenchyma and phloem fibers। अच्छा, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में क्या आता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है उसकी आउटर लेयर होती है, उसके सिंपल सेल से बनती है, या सिंगल लेयर कह सकते हैं सेल की। तो ये एपिडर्मिस जो है वो प्लांट की सेल वॉल जो होती है उसी की तरह होती है। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बेयर्स द स्टोमेटा। अगर लीव्स की हम बात करें तो लीफ के ऊपर एक एपिडर्मिस रहती है, जो ऊपर की लेयर जो रहती है यहाँ पर, लीफ सरफेस हम जिसको कहते हैं, ये इसकी लीफ सरफेस है। और इस लीफ सरफेस पर ये पूरी तरीके से एपिडर्मिस से कवर्ड रहती है और सिंपल स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं। मैंने स्टोमेटा की वीडियो भी आपको प्रैक्टिकल मोड पर दी है और उससे रिलेटेड वर्कशीट यू हैव टू डन इन योर नोटबुक्स। तो इसमें स्टोमेटा का मेन फंक्शन, इसमें टाइप्स भी स्टोमेटा के बताए गए हैं, इनका मेन फंक्शन भी बताया गया है। तो ये हमारा एक तरीके का पार्ट है किसका, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है उसमें ही आता है एपिडर्मिस फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने आज प्लांट टिश्यूज़ को कवर अप किया है। तो प्लांट टिश्यूज़ में हमने क्या देखा, आज हम अपना प्लांट टिश्यूज़ को ही कवर करते हैं। तो एक बार से फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ में जो चीज़ पढ़ी है, अबाउट द टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। अबाउट प्लांट टिश्यूज़, टिश्यूज़ अबाउट प्लांट टिश्यूज़, अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो प्लांट टिश्यूज़, इसमें हम अगर देखें तो बात करते हैं टिश्यूज़ की। तो टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यू जो है हमारे हैं वो 2 टाइप्स के फॉर्म, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अच्छा, अब बात आती है प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ जो है अपने आप में डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में, प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। प्लांट टिश्यूज़ हमारे डिवाइडेड हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, so here we can use
a plain paper. Yes, so here we study first about the plant, sorry, about the tissues. टिश्यूज़ हमारे कितने टाइप के हैं? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इनको डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में। ओके, तो अब हम इसको जो है एनिमल टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया। बात करते हैं हम प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ को अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट टिश्यूज़। ओके, परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो पार्ट्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इनके अंदर सेल डिवाइड करने की क्वालिटीज़ होती है और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दे आर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, LATERAL, लेटरल। ओके, इसके बाद जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ को अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हमारे इसी की जो सिंपल पोर्शन है, सिंपल टिश्यूज़, सिंपल परमानेंट, वो हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा, CHYMA, कॉलेनकाइमा COLLENCHYMA, कॉलेनकाइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा। Okay, now the complex tissues, they are divided into xylem and phloem। ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में काउंट होते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो ये हमारे टिश्यूज़ के फ्लो चार्ट्स हैं। मेक राइट इन योर नोटबुक्स। ओके, तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको अच्छे से इन टिश्यूज़ को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बनाएं सीक्वेंस में। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमने प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट किया। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एनिमल टिश्यूज़। ओके, if you are having any queries related to this, then contact to me. Okay, thank you.